नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना एस्ट्रो निकेश। आज फिर जो है हम जन्म पत्रिका विश्लेषण करेंगे। आज हमारे सब्सक्राइबर दीपेंद्र सिंह तोमर जी ने हमें जन्म पत्रिका भेजी है। खंडवा का जिनका जन्म है 25/10/1984 का। उनके जो है जीवन से रिलेटेड ही कुछ सवाल थे। अगर उनकी जन्म पत्रिका देखी जाए, कन्या लग्न की पत्रिका है उनकी और जन्म राशि जो है वो तुला बनती है। अब सबसे पहले अगर पत्रिका का विश्लेषण किया जाए तो कन्या लग्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो योग अच्छे हैं। कन्या लग्न जो होता है व्यापार की तरफ इंसान को प्रोत्साहित करता है। बुध की महादशा जब भी इनकी आएगी तब इनके व्यापार के योग बनेंगे। अभी अगर फिलहाल में देखा जाए तो शनि की महादशा चल रही है, जिसमें जो है बृहस्पति का अंतर है, उतरती हुई दशा है। इनका सेकंड भाव अगर देखा जाए जो धन को और कुटुंब को दर्शाता है। द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में जो है धन भाव में जो है 4 ग्रह हैं, बुध, सूर्य, चंद्रमा और शनि। अब चंद्रमा और सूर्य का जो संबंध बनता है तो उससे जो है अमावस्या दोष बनता है। दूसरी बात अगर देखी जाए, सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है, शनि चंद्रमा विष योग भी बन रहा है। तो इनको जो है फाइनेंशियली और पारिवारिक इन दोनों चीजों में जो है नुकसान के योग बना रहा है। पहला तो ये अपने जीवन में जो है परिश्रम इनका कम आयु में ही शुरू हो जाएगा। पारिवारिक जो सहयोग सपोर्ट होना चाहिए वो सेकंड हाउस के कारण नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वैसे भी अगर देखा जाए तो यदि पत्रिका के किसी भी भाव में 12 में से किसी भी भाव में अगर एक भाव में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह होते हैं तो वो भाव जो है वो खराब माना जाता है। तो सबसे पहले तो इनका धन और कुटुंब दोनों का भाव उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर इनका से थर्ड हाउस देखा जाए जो भाई का माना जाता है, जो भ्राता का घर माना जाता है, वहां पर जो है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में जो है शुक्र और केतु दोनों विराजमान है। अब शुक्र और केतु विराजमान होने के कारण जो है इनके जीवन में भाई से सहयोग तो रहेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं रहेगा। या तो हो सकता है भाई ना हो, और अगर हो तो उतना सहयोग सपोर्ट ना करे इनको। पत्रिका कुछ ऐसे इनकी दिखा रही है। फोर्थ हाउस में हम आए तो यहाँ पर जो है धनु राशि है। धनु राशि में जो है बृहस्पति और मंगल बैठे हुए हैं। अब फोर्थ हाउस में मंगल होने के कारण जो है इनकी जन्म पत्रिका मांगलिक हो रही है। दूसरा जो है बृहस्पति अपने ही घर में प्रबल होकर बैठा हुआ है। पत्रिका मांगलिक होने के कारण जो वैवाहिक सुख मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म पत्रिका हालांकि देखे जाए फोर्थ हाउस का मंगल आंशिक मांगलिक बनाता है पत्रिका को। तो योग तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन इस समय जो है ना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा समस्या हो सकती है, या तो शादी होने में या शादी के बाद में वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस भी आ सकती है। अगर इनका 7th हाउस देखा जाए जहां पर मीन राशि है, राशि स्वामी यहाँ पर भी गुरु बनता है, पत्नी भाव, इनका जो भाग्य जो दिखा रहा है वैवाहिक जीवन में समस्या तो है, लेकिन इनका भाग्य उदय भी इनके पत्नी के भाग्य से ही होगा, क्योंकि जो 11th हाउस है, 7th हाउस जो होता है वो लाइफ पार्टनर को दर्शाता है। अब वहां पर गुरु बैठा हुआ है तो इनके पत्नी के भाग्य से ही इनका जीवन उदय भी होगा। आ जाए इनके 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है शुक्र की राशि में। शुक्र की राशि में राहु को उच्च का भी कहा जाता है, क्योंकि अपने गुरु के घर में बैठा हुआ है। पावर तो राहु को अधिक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जन्म पत्रिका में जो है काल सर्प दोष भी बन रहा है एक प्रकार से, और काल सर्प दोष के कारण जो है पितृ दोष भी बन रहा है इनकी पत्रिका में। तो पितृ दोष भी जो होता है ये वंश के लिए नुकसानदायक माना जाता है। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर कुछ पारिवारिक मतभेद, कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद, कुछ पुरानी चीजों को लेकर मतभेद परिवार में रह सकता है।
अब इसका समाधान कैसे करें? सबसे पहले जो है समाधान नंबर 1, काल सर्प दोष और पितृदोष की शांति। तो काल सर्प दोष और पितृदोष का इनको जो है त्रिपिंडी पूजन और काल सर्प दोष पूजन ये करवाना चाहिए योग्य ब्राह्मण द्वारा। दूसरा जो है शनि चंद्रमा विष योग, शनि चंद्रमा और सूर्य जो है अमावस्या दोष, इन दोनों का भी समाधान करना जरूरी है। नहीं तो क्या है, कुटुंब में और धन लाभ, धन को लेकर समस्या बना रहेगा, पैसा आएगा सही, रुकेगा नहीं, किधर से आएगा किधर चला जाएगा। तीसरा जो है मंगल, जन्म पत्रिका मांगलिक बैठी है, मंगल 4th हाउस में है, तो इसका जो है एक मंगल भात पूजन ये चीज करवानी चाहिए। शनि की इस समय महादशा है, शनि में गुरु का प्रभाव है, तो व्यापार की तरफ आपका रुख जा सकता है दीपेंद्र जी। अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपके लिए जो है योग अच्छे दिख रहे हैं। व्यापार अगर करना चाहते हैं तो शनि की महादशा है, तो आप लोहे मशीनरी का व्यापार कर सकते हैं। वर्तमान में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में या तो कोई जैसे मोटर व्हीकल में अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए फायदे कारक हो सकती है, लेकिन आपकी पत्रिका के जो ग्रह जो है वो आपके लिए नुकसानदायक बन रहे हैं। तो इसका समाधान कीजिए, उसके बाद में जो है जीवन में बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। तो ये थी आज की जन्म पत्रिका विश्लेषण दीपेंद्र सिंह तोमर जी की। अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार से समस्या में चल रहे हैं, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, निसंतान दोष की समस्या, तो आप भी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोनिकेश, इंस्टाग्राम हैंडल एस्ट्रोनिकेश और फेसबुक के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर अपना विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, कौन से शहर में आपका जन्म हुआ है, ये चीज डालकर आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो सेवा है ये निःशुल्क है। जय श्री महाकाल।